बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हार्ट की बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, या खुराक के ज़रिए दिल को तंदुरुस्त कैसे रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं और एहतियात चाहते हैं कि आपको कभी बीमारी ना लगे, तो ये चंद काम मैं आपको बताऊंगा, उनसे आपने परहेज़ करना है, जिसकी वजह से आप ये करेंगे जो हार्ट की बीमारी है वो रिवर्स भी हो सकती है। अब आपने सबसे पहला जो काम करना है उसमें आपने सबसे पहले एनिमल फूड नहीं लेना, क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना ही हमारी आप कह लें कि एक मेन वजह बनती है दिल की बीमारी के लिए। तो आप उसको कह लें आप कह लें कि जो लाल गोश्त होता है वो चाहे आप गाय का ले लें या बकरे का ले लें या ऊँट का ले लें, कोई भी मटन मछली अंडे, मतलब कि कोई भी एक जो एनिमल फूड जिसको आप कह लें ना, आपने वो फूड नहीं आपने सबसे पहले नंबर पे इस्तेमाल करना। और दूसरे नंबर पे आपने जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं, दूध की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसमें से आपने फ़ैट ख़त्म करना है, फिर उसको आपने यूटिलाइज, जिसको आप स्किम मिल्क कह लें, फिर आपने उसको लेना है नंबर 2। और तीसरी चीज़ के ऊपर आपने किसी भी किस्म का तेल, ऑयल, घी वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो चाहे इवन कि आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी जो आप कह लें कि घी मौजूद होता है, जिस तरह के काजू हैं, बादाम, अखरोट, नारियल वगैरह, तो इनको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। और अब बात करते हैं जी कि आपने खाना क्या क्या। तो जिस तरह सब्ज़ी, सलाद, फ्रूट्स से हमें फ़ाइबर मिलता है, और जितनी फ़ाइबर वाली चीज़ें आप उनको इस्तेमाल करें, ये फ़ाइबर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए या हार्ट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो ज़्यादा दुबले पतले यानी कि स्मार्ट लोग हैं वो इसको कम खाया करें, उनके ये वज़न को कम कर देता है। लेकिन जो मोटे लोग हैं इनको सलाद, सब्ज़ी, फ्रूट को खूब खाना चाहिए, ताकि इसका जिस्म का जो वज़न है वो भी कम हो और इन्हें फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी मिले। इसके अलावा जो लोग हार्ट के साथ साथ डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो चीनी कम करें, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसके साथ नमक को भी कम करें। और सबसे लास्ट के अंदर आपको जो सजेस्ट दूँगा वो यही कहूँगा कि आप ECP ट्रीटमेंट लें। ECP से आपको नुकसान किसी चीज़ का नहीं होगा, आपको उसमें आप कह लें कि बेनिफिट होगा, आपके लिए होगा। उसमें न्यू कोलेट्रल्स आपकी एक्टिव हो जाएंगी, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो जाएंगे।